Hello friends, welcome to Make My Exam. As you know, myself Prince Sharma. Today we discuss the topic classification. आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। एसएससी के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो ये टॉपिक आपके 3 से 4 क्वेश्चन देगा। 3 से 4 क्वेश्चन, दैट मीन टू बी से दैट 6 to 8 मार्क्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू सीजीएल। चलिए ध्यान देते हैं क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। आप वर्गीकरण 3 तरह से कर सकते हैं, अल्फाबेट्स पे, नंबर्स पे, और तीसरा आईक्यू स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पे। गाइस ध्यान दीजिएगा, 3 क्वेश्चन तो एक एक क्वेश्चन तीनों व्यू से हो गया। अगर 4 क्वेश्चन होंगे तो 2 क्वेश्चन यहाँ से, एक एक यहाँ से, या पर्टिकुलर 2 क्वेश्चन नंबर के रहेंगे, एक क्वेश्चन अल्फा का और एक आईक्यू का। आइए स्टार्ट करते हैं, हम नंबर से स्टार्ट करते हैं। कभी भी आपको नंबर्स दिए जाएं, बहुत से स्टूडेंट्स के व्यूज आते हैं कि सर क्लासिफिकेशन में प्रॉब्लम आते हैं, तो ध्यान देंगे नंबर में सबसे पहले आप ट्राई किया कीजिए प्राइम नंबर फाइंड करना, अभाज्य संख्या। जो आपको नंबर दिए गए हैं, जो ग्रुप ऑफ नंबर्स दिया गया, इसे फाइंड द ओड मैन आउट भी बोलते हैं, विषम व्यक्ति को छांटना। ठीक है जी। इनमें अगर आपको जो ग्रुप दिया गया उस ग्रुप में एक अलग होगा, उसे आपको फाइंड करना होगा। जैसे मान लीजिए आपका ये है 23, 27, 29 एंड 47। अब यहां ध्यान दीजिए, 27 जो है नॉन प्राइम है, बाकी सारे क्या हैं, प्राइम नंबर हैं। कई बार इस तरह से आपको दिया जाता है, (39, 49, 17, 27। अब यहां देखिए 27 नॉन प्राइम, 49 आपका नॉन प्राइम, 39 नॉन प्राइम, 17 क्या है, प्राइम। तो इस तरह से अभाज्य संख्या को अलग कर दिया गया। दूसरा आप ध्यान रखेंगे, फैक्टर एंड प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्या व गुणज, सेम एग्जांपल उठाते हैं हम। देखिए अब आपको इस तरह से कोई नंबर दिए गए, अब यहां पे आपने देखा कि फैक्टर एंड प्राइम नंबर्स, ये लास्ट के एग्जाम में आए थे। अब यहां तो सारे ओड हैं, यहां सारे इवन है, इस ग्रुप में कौन अलग होगा, इस ग्रुप में कौन अलग होगा। इस ग्रुप में हमने एक चीज ऑब्जर्व की, सब 5 के मल्टीपल है, तो यू शुड टेक 5 कॉमन, 23। यू शुड टेक 5 कॉमन, 25, सॉरी 15। यू शुड टेक कॉमन 17, 19। तो 17, 19, 23 प्राइम, 15 नॉन प्राइम, तो ये 75 एक अलग हो गया इस ग्रुप से। यहां देखा 24, 23, 16, 22, तो कौन 46 प्राइम हो गया। तो फैक्टर मतलब दैट मीन टू बी से दैट जो सब में हाईएस्ट पार्ट है उसको बाहर निकालने के बाद चेक कर लिया कौन प्राइम है कौन नॉन प्राइम है। तीसरे नंबर पे आप ध्यान देंगे हमेशा परफेक्ट स्क्वायर्स एंड क्यूब्स। पूर्ण वर्ग या घन, ऐसे क्वेश्चंस में अब यहां हमने देखा 23 फैक्टराइज होता है, 5 फैक्टराइज होता है, 19 एंड 17। 17 आपका प्राइम नंबर है, 19 आपका प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 23 प्राइम है। अब मैं अलग करूं तो करूं किसको, ये 25, दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। यहां ध्यान दीजिए, इसके बाद अगला कंसेप्ट होता है स्क्वायर एंड क्यूब माइनस इटसेल्फ और यूनिक नंबर। स्क्वायर और क्यूब और यूनिक नंबर का कंसेप्ट क्या होता है कि पूर्ण वर्ग या घन में से कुछ ना कुछ माइनस। जैसे लास्ट एक एग्जाम के क्वेश्चंस में आपके इस तरह से थे। अब देखो सब 10 के मल्टीपल हैं, आफ्टर देन यू कांट गेट एनी प्राइम नंबर, अगर हम प्राइम फैक्टर से भी इसको सोचते। अब यहाँ एक चीज ऑब्जर्व की हमने, 4 का क्यूब -4, 5 का क्यूब -5, 6 का क्यूब माइनस, यहाँ 7 का क्यूब माइनस हो गए, आपका 7 का क्यूब होता है 343, यहाँ माइनस हो गए 13, तो ये आपका अलग हो गया।
और एग्जांपल के लिए करते हैं, मान लीजिए आपको 82, 50, 65 एंड 35, अब 2 प्राइम है 2 नॉन प्राइम है, किसको अलग करें? यहाँ देखा 9 का स्क्वायर +1, 7 का स्क्वायर +1, यहाँ ऑब्जर्व किया हमने 8 का स्क्वायर +1, यहाँ हो रहा है 6 का स्क्वायर -1, तो ये आपका एक अलग नंबर हो गया। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस में आपको स्क्वायर और क्यूब का परफेक्शन होना जरूरी है। इसके बाद आप देखते हैं सम ऑफ डिजिट्स, अंकों का जोड़। सम ऑफ डिजिट्स, अंकों का जोड़। लास्ट एसएससी के एक एग्जाम्स का क्वेश्चन है ये। अब यहाँ देखो 2 परफेक्ट स्क्वायर 2 नॉन परफेक्ट स्क्वायर, अलग मैं करूँ तो किसको करूँ? मैंने ऑब्जर्व किया 810 टोटल होता है 9, 190 टोटल होता है 10, 225 इनका टोटल होता है आपका 9, इनका टोटल होता है 9, तो अलग कौन हो गया? इस टाइप से सम ऑफ डिजिट्स का लॉजिक अप्लाई करेंगे। क्लियर? चलिए, एक एग्जाम का क्वेश्चन था 272, 210, 24304, ये CGL 15 वाले में क्वेश्चन में था। अब ध्यान दीजिए यहाँ हम किसे अप्लाई करें? इवन ओड कोई प्रोडक्ट नहीं चल सकता। हमने एक चीज ऑब्जर्व किया 3, 4, 2 इन सब का टोटल किया 11, इन सब का टोटल 3, इन सब का टोटल 6, इन सब का टोटल 7। अब यहाँ पे आपके 11, 3, 7 ये क्या है? प्राइम। 6 क्या है? नॉन प्राइम, तो ये पेयर अलग हो गया। इसके बाद आता है आपका मल्टीप्लाई ऑफ सेम नंबर, एक ही संख्या के गुणज। यहां ध्यान दीजिए 63, 56, 39 एंड 43, यहां पे हमने देखा ये भी ये सभी 7 के मल्टीपल्स हैं। 39 7 का मल्टीपल नहीं है। क्लियर? ये मल्टीपल ऑफ सेम नंबर्स में कई बार इस तरह से भी हो जाता है। अब यहां देखिए 9, 8, 2, 5, 6, 1, 6, 3, 9, 1, 2, 6, अगर आपके इस तरह से बहुत बड़े नंबर हो जाएं तो यहाँ पे आप पहले सम ऑफ डिजिट का प्रोसेस अप्लाई करते हैं। आपने देखा 9, 8, 7, 2, 5 इनको ऐड करने पे आपका आएगा टोटल 17, 29, 24, इन सब का टोटल 6 और 6 12 एंड 4 16, इन सब का टोटल 10, 16, 18, इन सब का टोटल आएगा 11। Who should have to be different? ये सभी यहाँ देखा जाए ये सभी एक ही नंबर के मल्टीपल हैं और ये नॉन मल्टीपल आ गया, या ये एक प्राइम नंबर है, बाकी सभी नॉन प्राइम से भी पकड़े गए। क्लियर? तो गाइज इस चीज को आप ध्यान देंगे इन लॉजिक्स को, और जब आपका कोई लॉजिक एप्लीकेंट नहीं होगा, किसी तरह से भी सॉल्यूशन नहीं मिलता होगा, तो आप लास्ट में चेक करेंगे इवन या ओड। आप इस सीक्वेंस को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी क्रैक कर पाएंगे, आपका टाइम वेस्ट होने से बचेगा। ध्यान रखेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे प्राइम, देन प्राइम फैक्टर, देन आप परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर एंड देन स्क्वायर एंड क्यूब माइनस नंबर, फिर सम ऑफ डिजिट्स, मल्टीपल ऑफ डिजिट्स, और जब कुछ नहीं चलेगा तो लास्ट में आप ट्राई करेंगे इवन या ओड। अब नंबर्स में कई बार पेयर्स पे क्वेश्चन होते हैं। पेयर्स में सबसे पहले आप हमेशा ट्राई करते हैं डिफरेंस। जैसे आपको पेयर में दिया गया है ये पेयर्स में दिए गए, मैंने चेक किया दोनों का डिफरेंस 6, दोनों का डिफरेंस 6, दोनों का डिफरेंस 6, इन दोनों का डिफरेंस 16, तो यही हमारा अलग पेयर हो गया। पेयर में सबसे पहले डिफरेंस है, उसके बाद आप चेक करते हैं सम ऑफ डिजिट्स, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स,
स्क्वायर एंड क्यूब्स ऑफ डिजिट्स। ये कैसे, पेयर्स में इन चीज का कैसे होगा, यहां ध्यान दीजिए। जैसे आपको दिया जाए 1 2 3 6 3 4 2 9 9 2 1 11 3 7 2 12। अब यहां ध्यान दीजिए 2 1 3 ऐड करने पे 6, 3 4 2 ऐड करने पे 9, 9 2 1 ऐड करने पे 12 होना चाहिए, बट यहाँ है क्या 11। तो ये हो गया। इस टाइप से मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन ये लिखा गया, टू थ्री जा 6 1 जा 6, 3 4 जा 12 2 जा 24, 5 2 जा 10 1 जा 10, 9 1 जा 9 एंड 2 18 होना चाहिए। यहाँ कितना लिखा गया 13। क्लियर। और टेन का क्यूब, 8 का क्यूब, 8 का क्यूब, 6 का क्यूब, 5 है तो 6 का क्यूब, 7 है तो 8 का, 9 है तो 10 है, 8 है तो कितने का होना चाहिए था 9 का। इसके बाद आता है मल्टीपल ऑफ सेम नंबर। पेयर में मल्टीपल ऑफ सेम नंबर्स में किस तरह से आपको लॉजिक को ध्यान देना होगा। मान लीजिए आपको ये दिया जाए ये आपको पेयर्स दिए गए, इन पेयर में थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए, दोनों 4 के मल्टीपल, दोनों 7 के मल्टीपल, दोनों 5 के मल्टीपल, यहां दोनों के दोनों प्राइम नंबर, इस टाइप से। और पेयर्स का एग्जांपल लिखते हैं, लास्ट एक एग्जाम में पूछा गया, अब यहां देखिए ये 8 को 8 से करेंगे 64, 7 को 8 से करेंगे 56, 8 को 6 से करेंगे 48, 9 को यहाँ 9 से लिख दिया, तो ये पेयर अलग हो गया। मल्टीपल ऑफ डिजिट्स में इस टाइप से लॉजिक चलेगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस हम प्रीवियस ईयर के और डिस्कस करते हैं इन्हीं व्यूज के साथ, ध्यान देंगे गाइस। जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं, जैसा ही मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपके डिस्प्ले बोर्ड पे देखा 272 देख रहे हैं, जैसा आप 272 101 201 304। अब यहां ध्यान देंगे आप सभी 7 2 9 11 3 6 7 7 11 3 आर ओड्स, इट्स अ इवन नंबर। सेकंड आपने डिस्प्ले बोर्ड पे देखा 81 93 66 72, ये सारे नंबर्स में 2 इवन हैं 2 ओड हैं। अब कोई लॉजिक नहीं तो दिखा हमें 90 81 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा 81। थर्ड वाले में हमने ध्यान दिया, आपको पेयर में दिया गया 189 60 186 और दिया गया 69, दूसरा पेयर दिया गया 168 570, तीसरा पेयर दिया गया 100 100, चौथा पेयर दिया गया 5270 और साथ में आपको दिया गया 29536, ये आपको दिया गया। अब यहाँ देखिए इस पेयर्स में तो किसी तरह से भी दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं दिखाई दिया। 5 और 2 7 और 7 14, 9 2 11 14, ये 20, यहाँ देखा 2 इसका बना 1, यहाँ देखा हमने 15 और यहाँ हमने देखा 12, 8 6 4 15, 9 और 5 15, तो आंसर हो गया ए, क्योंकि इसमें दोनों पेयर का सम एक जैसा है और इसमें सेम और किसी में सेम नहीं है, तो आंसर इसका क्या हो गया फर्स्ट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने जैसा ही देखा स्क्रीन पे दिख रहा है 64 216, नेक्स्ट आपको दिया गया है 216 और उसके साथ दिया गया है आपको 2002, तीसरा पेयर आपको दिया गया 34301, चौथा पेयर दिया गया 125 एंड 27। अब ध्यान दीजिए क्यूब क्यूब
क्यूब क्यूब क्यूब क्यूब, परफेक्ट क्यूब्स हैं, ये भी परफेक्ट क्यूब, पर 2 कोई परफेक्ट क्यूब नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन जैसे आपको दिखाई दे रहा है 17, 27, ये बाकी सारे क्या हैं आपके प्राइम नंबर हैं और 27 नॉन प्राइम है। सिक्स्थ क्वेश्चन में आपने देखा 6, 3, 8, 2 ये सब डिजिट्स हैं, इसमें बाकी सबका सम ऑफ डिजिट एक आ रहा है, उसमें सम ऑफ डिजिट्स अलग आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी के सम ऑफ डिजिट्स को आप करेंगे वो अलग है और उसमें सम ऑफ डिजिट अलग है। सेवंथ क्वेश्चन में देखो 204 220, नेक्स्ट वाला आपको दिया 228, अगला दिया गया 525 252। अब यहाँ देखिए यहाँ भी कोई लॉजिक नहीं, फिर वही सम ऑफ डिजिट 6, सम ऑफ डिजिट 4, सम ऑफ डिजिट्स 8, 12 और इसमें सम ऑफ डिजिट कितना आ रहा है 9, तो ये आपका अलग हो गया, बाकी सारे अलग हो गए। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में 5 और नेक्स्ट पेयर दिया गया आपको 58, दूसरा दिया गया है 6 और 69, तीसरा पेयर आपको दिया गया है 7 और 80, चौथा पेयर दिया गया 8 और 90। अब इस पेयर में आप ध्यान दीजिए क्या किया गया है, 5 11 जा 60, 5 11 जा 55 प्लस में 3, 6 11 जा 66 प्लस में 3, 7 11 जा 77 प्लस में 3, यहाँ क्या 8 11 जा 88 प्लस में 2, तो कौन सा पेयर अलग हो गया, ये पेयर हो गया। नाइन्थ क्वेश्चन आप सभी ध्यान देंगे 4900 परफेक्ट स्क्वायर है, 81 और 144 परफेक्ट स्क्वायर है, 24 और 64, 24 कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा सी। चलिए 10th क्वेश्चन आपको दिया गया 74 एंड 7, ये भी उसी तरह का ही क्वेश्चन है, देखिए 74 एंड 7, 97 एंड 9, थर्ड पेयर आपको दिया गया 41 और 4, चौथा पेयर गया 63 एंड 6। अब वही सेम प्रोसेस 11 जा -3 कर दिया, 77 -3, यहाँ 11 जा -2 कर दिया, तो ये वाला पेयर अलग हो गया आंसर। यहाँ देखो 41 4 -3, यहाँ भी वही सेम, बाकी सब में 3 3 माइनस, बी वाले पेयर में इंटू 11 माइनस में 2 कर दिया, तो ये पेयर अलग हो गया। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 में 62 और 37 आपको दिया गया, दूसरा पेयर आपको दिया गया 85 एंड 60, तीसरा पेयर आपको दिया गया 74 एंड 40, चौथा पेयर आपको दिया गया 103 एंड 78। सबका डिफरेंस निकाल लीजिए, क्योंकि हमारा पहला लॉजिक वही था, डिफरेंस इनका 25 आएगा, इनका डिफरेंस 25 आएगा, इनका डिफरेंस आपका आएगा 34 और इनका डिफरेंस आपका आएगा 25, तो सबका डिफरेंस 25 है, इसका डिफरेंस 25 नहीं है। इससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में भी इसी तरह से ही सबका डिफरेंस 17 है, 17 इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 84 67 इस पेयर में, नेक्स्ट वाले इसके साथ का, अगले वाले का, नेक्स्ट का सभी का डिफरेंस 17 है, पर एक ऑप्शन का आंसर 17 नहीं आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, आपको दिया गया 81 243, 81 243, नेक्स्ट पेयर दिया गया आपको 16 एंड 64, नेक्स्ट पेयर आपको दिया गया 64 एंड 192, नेक्स्ट पेयर दिया गया 25 एंड 75। अब यहाँ पे अब किस तरह से 81 को 3 से करेंगे, ये आ गया, 64 को 3 से करेंगे, इसको 3 से करेंगे, यहाँ हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये अलग हो गया, बाकी सारे अलग हो गए। क्लियर। चलिए क्वेश्चन 14th दिया गया 52 142, 54 126, 54 142, 54 126, 50 168, 58 184। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इन दोनों का डिफरेंस निकाल के देखते हैं, पहले इनका डिफरेंस चेक करते हैं, हमें डिफरेंस मिला 90, इन दोनों में डिफरेंस चेक किया, इनका डिफरेंस आ गया 2 एंड 72। ओके, इनमें डिफरेंस हमने चेक किया 8 एंड दैट इज 11 118, इनमें डिफरेंस चेक किया 6 एंड यहाँ आपके बच गए 126। जैसा कि आप देख रहे हैं कि डिफरेंस तो बहुत बड़े हैं, अलग अलग हैं, कोई ऑप्शन नहीं क्लिक करा। फिर हमने देखा सम ऑफ डिजिट्स, क्योंकि हमने पढ़ा था कि डिफरेंस से काम नहीं जाएगा, प्रोडक्ट या सम, प्रोडक्ट में तो ये बन नहीं रहे, तो सम ऑफ डिजिट देखा 5 और 2 6, 4 2 1, इसका आ गया आपका 7, 5 और 2 7 था, ये भी 7 हो गया,
549621, ये भी 9 हो गया। अब यहाँ 5 और 0 5, पर इनका टोटल कितना आ रहा है 15, इसका 13, इन सब का टोटल 13, तो कौन सा पेयर अलग हो गया, ये हो गया सम ऑफ डिजिट से। ध्यान दीजिएगा गाइस, अगर आपका डिफरेंस जैसे लॉजिक नहीं चला तो नेक्स्ट लॉजिक आप कौन सा अप्लाई करेंगे, सम ऑफ डिजिट, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स और मल्टीप्लाई ऑफ डिजिट्स। अब मल्टीप्लाई ऑफ डिजिट्स या प्रोडक्ट ऑफ डिजिट तब आता जब वो आपके बहुत बड़े नंबर में होते। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, 27 72 दिखता है कि रिप्लेस कर दिए गए, 18 81 उल्टे लिख दिए गए, एक पेयर में उल्टे नहीं लिखे गए, कौन सा पेयर है वो, आंसर कौन सा हो जाएगा उसके लिए आंसर हो जाएगा आपका, उसके लिए आंसर हो जाएगा 71 और 88, क्योंकि 71 का उल्टा होता है 17। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, 7 and 42, नेक्स्ट पेयर आपको दिया गया 11 और 115, अगला पेयर आपको दिया गया 8 and 56, नेक्स्ट पेयर आपको दिया गया 9 and 72। यहाँ 7 6 जा 42, 11 का इससे कोई मल्टीप्लाई नहीं है, 8 7 जा 9 8 जा, एक कम नंबर से मल्टीप्लाई, तो इसके एक नंबर से कम से मल्टीप्लाई करते तो 110 था, पर ये तो 115 है, तो इसमें ओड नंबर क्या हो गया, ये वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे देखिए, आपने देखा 5 and 25 परफेक्ट स्क्वायर 3 और 27 परफेक्ट क्यूब्स, 2 and 8 परफेक्ट क्यूब, अगले वाले में परफेक्ट क्यूब 4 और 32 नहीं है, तो आंसर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, 121 के साथ दे रखा है 17, 168 के साथ दे रखा है 24, 56 के साथ दे रखा है 8, 147 के साथ दे रखा है 27। अब हमने यहाँ ध्यान दिया 24 7 जा 168, 8 7 जा 56, इंटू 7 10, पर यहाँ पे इंटू 7 पे तो आना चाहिए था 119, तो ये आपका अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने देखा 53 43 81 एंड 66, अब हमें इसमें 81 परफेक्ट स्क्वायर दिख गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखाई दिया 9 6 7 एंड 5, इन सभी में 9 परफेक्ट स्क्वायर दिखाई दे गया। देखिए गाइस, ये कुछ एग्जाम्पल थे लास्ट ईयर के क्वेश्चन से, जिसमें हमने क्या देखा कि लॉजिक्स आपके वही रहेंगे, प्राइम नंबर, स्क्वायर, स्क्वायर्स एंड क्यूब, और इस टाइप से इन चीज़ों को ध्यान में रखना है।